सुबह की अजान के साथ ही शहबाज और रुकैया उठ जाते हैं। दोनों ही नियम के साथ पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। उनके 3 बच्चे थे, अली, जैद और आयशा। तीनों पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। आयशा सबसे बड़ी थी, उसके बाद अली और जैद। रुकैया, बच्चों को उठाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी उन्हें। मैं बस उठाने ही जा रही थी, तभी आयशा बाहर आ जाती है। माँ, मैंने अली और जैद को उठा दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम मेरी बेहद काबिल बेटी हो। खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। चलो अब तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी तुम्हें। तभी अली और जैद भी वहाँ आ जाते हैं। क्या अम्मी, आप हमेशा आपा को ही अपनी अच्छी बेटी बोलती हो? क्या मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ? मेरे तो तीनों बच्चे ही बहुत अच्छे हैं। अल्लाह तीनों को सलामत रखे। तीनों बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तब रुकैया शहबाज से कहती है, सुनो, परसों से रोज़े शुरू हो रहे हैं और हम लोगों के पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम रोज़े अच्छे से मनाएं। अल्लाह पर भरोसा रखो रुकैया, सब सही हो जाएगा। 1-2 जगह बात चल रही है काम की, देखो कहीं से काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि जो पड़ोस के गांव में कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करवाती है, वहां जाकर काम की बात कर लूं। बच्चों के जाने के बाद मैं वैसे भी घर में खाली ही बैठी रहती हूँ। क्या तुम ये काम कर पाओगी? देख लो, बहुत गर्मी भी है। वो अपने पास बैठकर काम नहीं करवाती, हम उनके पास से कपड़े ले आएंगे और घर से ही काम करके देंगे। इस काम में आयशा भी मेरी मदद कर देगी स्कूल से आने के बाद। जैसा तुम्हें ठीक लगे देख लो, मैं ज़रा काम के सिलसिले में किसी से मिलने जा रहा हूँ। शहबाज के जाने के बाद रुकैया एम्ब्रॉयडरी वाली के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम रुकैया, बड़े दिन बाद आना हुआ। आपा, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, घर के हालात तो आपको मालूम ही है। सोच रही थी कुछ दिन आपके साथ काम कर लूं। अभी गर्मियों की वजह से शहबाज का काम भी बंद पड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह, क्यों नहीं रुकैया, अल्लाह के करम से काम की कोई कमी नहीं है मेरे पास। बस ये कमबख्त कारीगर घड़ी घड़ी धोखा दे जाते हैं। नहीं नहीं आपा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद अपना काम देख लेते हैं। 4 पैसे की आमदनी होगी तो घर अच्छे से चल पाएगा। और वैसे भी अगले महीने तो ईद भी है। देख रुकैया, मुझे काम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे काम बहुत सफाई से और बहुत टाइम पर देना होगा। ठीक है आपा, मैं बिल्कुल सफाई से काम करूँगी। रुकैया वहाँ से एम्ब्रॉयडरी के लिए कपड़ा लेकर घर आ जाती है। वो कपड़े पर काम करना शुरू कर देती है। दोपहर बाद बच्चे भी घर आ जाते हैं। अरे मम्मी, आपने ये काम कब शुरू किया? बस आज से ही। तेरे खाला से बात करने गई थी तो वहाँ से ये कपड़ा उठा लाई। माँ, ये कपड़ा कितना अच्छा है, इस बार मुझे ईद पर ऐसा ही कपड़ा सिलाना। और अम्मी, मेरे लिए शेरवानी। इतनी गर्मी में तो शेरवानी पहनेगा? नहीं, मैं तुझे ऐसे ही कपड़े में कुर्ता सिलवा कर दूंगी। अम्मी, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम भी आपकी मदद करेंगे। खाना खाने के बाद आयशा भी रुकैया की मदद करती है। बेटा, परसों से रोज़े शुरू हो रहे हैं, सुबह सहरी के वक्त उठ जाना। याद रखना, सुबह सुबह मुझे चिल्लाना ना पड़े। खुदा बहुत नाराज़ होता है सुबह सुबह चीखने चिल्लाने से। अम्मी, आपको तो पता ही है, मैं अजान से पहले ही उठ जाती हूँ। तभी शहबाज थका हारा घर आता है। उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसका काम नहीं बना। ठंडा पानी पीने के बाद जब वो आराम से बैठता है तो पता नहीं खुदा की क्या मर्जी है, जहाँ भी काम के लिए जाता हूँ वहाँ मना हो जाता है। अगर ऐसा ही रहा तो घर कैसे चलेगा? ऐसा मत कहो, खुदा मायूस नहीं करेगा। इंशाअल्लाह जल्द ही कोई काम बन जाएगा। तुम भी आपा के पास जाने वाली थी, क्या हुआ उसका? उन्होंने मुझे काम दे दिया है, बस दाल रोटी चलती रहे। 2 दिन बाद शहबाज की फैमिली रोज़ा रखती है। रुकैया सबके लिए सहरी पर रोटी और चाय बनाती है। ये क्या अम्मी, रोज़ों में भी हम रोटी और चाय खाएंगे? बेटा,
अभी सुबह सुबह मैं यही बना पाई, पर शाम को इफ्तार के वक्त कुछ अच्छा बनाऊंगी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद रुकैया शहबाज से कहती है, देखो शहबाज, बच्चों को रोज़ रोज़ मैं रूखा सूखा नहीं खिला सकती। हमें उन्हें कुछ अच्छा देना होगा ताकि वो पूरा दिन रोज़ा मुकम्मल कर सके। तुम सही कह रही हो रुकैया, पर मैं क्या करूं? कहीं भी कोई भी काम नहीं बन रहा। ऊपर से अगले महीने ईद भी है। आज एक जगह और जाना है, देखो वहाँ काम बन जाए। इंशाअल्लाह ज़रूर काम बनेगा। सबके जाने के बाद रुकैया घर का काम ख़त्म करके एम्ब्रॉयडरी करने शुरू कर देती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती थी ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिला सके और उनकी ईद मना सके। उधर शहबाज को भी कोई काम नहीं मिल रहा था। शाम को शहबाज घर आता है। मैं सोच रहा हूँ रुकैया, कुछ दिन रिक्शा चला लेता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में रिक्शा कैसे चलाओगी, वो भी रोज़े रख कर? अब ये सब कुछ सोचने लगा तो कोई काम नहीं कर पाऊंगा। कम से कम रोज की आमदनी तो होगी और बच्चों के लिए भी कुछ लेता आऊंगा। और वैसे भी यूसुफ भाई से मेरी बात हुई है, वो मुझे कम किराए पर रिक्शा दे देंगे। अगले दिन से शहबाज रिक्शा चलाने लगता है। जब वो रिक्शा वापस करने जाता है तो यूसुफ भाई कहते हैं, देखो शहबाज, तुम अभी ज़रूरतमंद हो, इसलिए मैंने तुम्हें कम किराए पर रिक्शा दे दिया, पर अगले महीने से जो सबसे लेता हूँ वही लूँगा। आप बेफिक्र रहिए भाई, खुदा का करम रहा तो मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूँगा। शहबाज अब दिन रात रिक्शा चलाता है और रुकैया आयशा के साथ मिलकर कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करके काम करती है। जैसे तैसे रमज़ान के दिन गुजरते हैं। रुकैया फजर की नमाज में बैठी होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो अल्लाह से दुआ करती है, ए मेरे अल्लाह, मुझ गरीब पर रहम फरमा। तेरे करम से जैसे तैसे हमने रमज़ान के रोज़े रखे। बच्चों के लिए मैं अब तक कपड़े भी नहीं बनवा पाई हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं मीठी सेवइयाँ भी बना पाऊँगी या नहीं। रहम अता फरमा मेरे मौला। जब रुकैया अल्लाह से गिले शिकवे कर रही होती है, शहबाज उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो भी अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह, तू अच्छे से जानता है मैंने कभी गलत काम नहीं किया। मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। मुझ पर रहम फरमा और मुझ पर हमेशा अपना रहमो करम बनाए रखना और बच्चों की ईद अच्छी मनाना। अब सुबह शहबाज अपनी रिक्शा लेकर निकल जाता है। इतने में एक अमीर आदमी जल्दी जल्दी शहबाज का रिक्शा रुकवाता है और उस पर बैठ जाता है। भाई, जल्दी से मुझे सदर पहुंचा दो। आज मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट डील होने वाली है और मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको सदर पहुंचा दूंगा, आप परेशान ना होए। शहबाज बहुत जल्दी रिक्शा चला के उस आदमी को उसकी जगह छोड़ देता है। आदमी जल्दी में उसे पैसे देकर चला जाता है। थोड़ी देर जाने के बाद शहबाज देखता है कि एक थैली उसकी गाड़ी में थी। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। लगता है वो आदमी जल्दी में अपना ये वाला थैला भूल गया। बेचारे ने कहा था कि उसकी कोई डील होने वाली थी। कहीं ये पैसे उसने इसके लिए तो नहीं रखे थे। ये सोचकर शहबाज रिक्शे को उस जगह लेके जाता है जहाँ उसने उस आदमी को छोड़ा था। तभी शहबाज ने देखा वो आदमी बाहर की तरफ आ रहा था। भाई साहब, आप ये थैला मेरे रिक्शे में ही भूल गए। आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं जल्दबाजी में इसे भूल गया था। ये लीजिए अपना बैग, मैंने इसे खोलकर देखा था। आप चाहे तो अपने रुपए गिन सकते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, तुम चाहते तो मेरे पैसे लेके भाग भी सकते थे, पर तुम वापस करने आए हो। ऊपर से कह रहे हो कि मैं पैसे गिन लूं। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। अगले दिन शहबाज रिक्शा स्टैंड पर खड़ा होता है। तभी वो आदमी उसके पास आता है। भाई, कल आपने मेरे पैसे टाइम से लौटा दिए, जिसकी वजह से मेरी वो डील हो गई। भाई, ये कुछ पैसे रख लो, मना मत करना। परसों ईद है, बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेते जाना। और शहबाज पैसे रख लेता है। शहबाज पैसे लेकर घर आता है। ये पैसे रख रुकैया, अल्लाह ने तेरी सुन ली।
इन पैसों से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कपड़े बनवा ले। देखा, अल्लाह किसी को भी अपने रहम व करम से महरूम नहीं रखता। शहबाज रुकैया को सारी बात बताता है। उसके बाद रुकैया अल्लाह का शुक्र अदा करती है और फिर बच्चों के लिए ईद का सामान दिलवाती है। इस तरह अल्लाह के करम से वो गरीब परिवार खुशी खुशी अपनी ईद मनाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अल्लाह आपके सारे रोज़ों और सारी दुआओं को मकबूल फरमाए, आमीन। और आप सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।